एक संत थे, वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। संत श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता पुत्र के जैसा संबंध बनाया था कि श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और वह उनके पिता। वह हर रोज़ कान्हा को उठाते, भोजन कराते और गोद में खिलाते। अपना पूरा वात्सल्य श्री कृष्ण पर उड़ेल देते थे। कभी कहते कि कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, तो कभी कान्हा को पकड़ने उसके पीछे भागते। संत कृष्ण भक्ति में पूरा संसार भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही खोए रहते थे। एक बार संत अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्य कहते, गुरुजी आप काशी जी चले जाओ। लेकिन संत श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अभी छोटा हूँ बाबा, अभी आप मत जाओ। ऐसे ही समय बीतता गया। समय के साथ संत और भी ज़्यादा वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। ऐसे ही संत कृष्ण चिंतन में ही स्वर्ग सिधार गए। शिष्य उन्हें शमशान ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। इतने में 7-8 साल का सुंदर सा बालक गंगाजल का घड़ा लिए आया और कहने लगा कि मैं संत का मानस पुत्र हूँ, इनका अंतिम संस्कार मैं ही करूँगा। इनकी इच्छा थी गंगा स्नान करने की, इसीलिए मैं इनकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करूँगा। इसीलिए मैं इस घड़े में गंगा जल लाया हूँ। इतना कहकर बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई भी कुछ बोल न सका। किसी ने उस बालक से कुछ पूछा भी नहीं। अग्नि संस्कार के बाद वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के बाद लोगों के मन में विचार आया कि संत तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। वह तो श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे, इसीलिए भगवान स्वयं संत के पुत्र के रूप में आए थे।